हेलो दोस्तों, मैं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर में तुलसी के प्लांट का ख्याल किस तरह से रखेंगे, उस पर क्या फर्टिलाइज़र देंगे, किस तरह से वाटरिंग करेंगे ताकि आपके तुलसी के प्लांट आपके घर में सालों साल रह सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक शास्त्र में तुलसी के प्लांट को एक अलग से महत्व दिया गया है, क्योंकि दोस्तों कई सारे आयुर्वेदिक औषधि में तुलसी की पत्ती की जो रस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को खांसी हो, सर्दी हो या फिर जुकाम आया है तो आप उसको तुलसी के पत्ते की काढ़ा बनाकर या फिर उससे टी बनाकर आप उसको अगर देंगे तो उससे उसको जल्द राहत मिलेगा। दोस्तों, तुलसी के प्लांट हम हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों की घरों में इसको बड़े ही आस्था से पूजा जाता है, क्योंकि हम लोगों को इससे बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी भी मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि आप तुलसी के प्लांट का ख्याल किस तरह से रखेंगे, कौन सी जगह पर रखेंगे ताकि तुलसी के प्लांट आपके घरों में सालों साल रह सके और इसको पूरा साल ही आप अच्छे से ख्याल रख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, हम इसकी मिट्टी कैसे आप तैयार करेंगे। दोस्तों, वैसे तो हमारे तुलसी के प्लांट किसी भी तरह की मिट्टी में तैयार हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग इसको पॉट में तैयार करते हैं, तो इसीलिए इसकी मिट्टी को हमें थोड़ा सा अलग तरह से तैयार करना पड़ता है ताकि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही रहे, इसकी जड़ों में पानी अटक ना जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आप लीजिएगा 50% गार्डन सॉइल, साथ में लीजिएगा 30% कंस्ट्रक्शन सैंड, साथ ही आप लोग 20% कोकोपीट लीजिएगा। तो इनको आप अच्छे से मिक्स करके आप उसमें अपने प्लांट को लगा सकते हैं। आपके प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होंगे। तो दोस्तों, इस तरह की मिट्टी अगर आप तैयार करेंगे तो इसकी जो जड़ है उसमें किसी भी तरह से पानी रुका नहीं रहेगा। साथ ही दोस्तों, आपकी प्लांट की जो जड़ है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर तुलसी के प्लांट जो होते हैं वो ख़राब हो जाता है, इसी कारण कि उसकी जड़ों में पानी जमा रहता है। तो इसी तरह का अगर आप लोग मिट्टी तैयार करके उसको लगाएंगे तो उसके जड़ों में किसी भी तरह से पानी रुका नहीं रहेगा, आपका जो ये प्लांट है ये एकदम सुरक्षित रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की तरफ। दोस्तों, हम लोगों के घर में तुलसी के पौधे को पूजा जाता है, तो इसीलिए हर रोज़ इस पर पानी दिया जाता है। तो इसीलिए जो लोग हर रोज़ इस पर पानी दे रहे हैं पूजा के वक्त, वो लोग बहुत ही कम मात्रा में इसमें पानी दीजिएगा, जिससे आपकी प्लांट की जो जड़ है वो स्वस्थ रहेगा। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। पॉट अगर छोटा है तो बहुत ही कम मात्रा में आपको इसमें पानी डालना चाहिए। और जिनके घर में तुलसी के प्लांट बगीचे में हैं, यानी कि हर वक्त पूजा के वक्त आप इस पर पानी नहीं दे रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, जब तक ना इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाता है तब तक आप इस पर पानी मत डालिएगा। जब देखिएगा मिट्टी एकदम सूख चुका है तब भरकर पानी आप इसमें दे दीजिएगा। तब तक पानी दीजिएगा जब तक ना इसकी ड्रेनेज होल से एक्सेस पानी बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपने प्लांट में वाटरिंग कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसकी लाइफ रिक्वायरमेंट की तरफ। दोस्तों, वैसे तो हमारे तुलसी के प्लांट को ढेर सारे धूप चाहिए होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो तुलसी का पौधा है ये धूप बहुत अच्छी तरह से पसंद करता है। साथ ही हमारे हिंदुस्तान में जो वेदर है वो तुलसी के प्लांट के लिए एकदम परफेक्ट वेदर है। हमारा ये प्लांट 15 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर तक झेल सकता है। तो आप इसको हमेशा बाहर रखने की कोशिश कीजिएगा। जिनके पास बाहर रखने की जगह नहीं है वो लोग इनको ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर कम से कम दिन के 3 से 4 घंटे का धूप आता है, क्योंकि हमारे तुलसी के प्लांट को कम से कम 3 से 4 घंटे का धूप चाहिए होता है। साथ ही इसके इर्द गिर्द हमेशा ब्राइट रोशनी बरकरार रहे। जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं पूरा एकदम ब्राइट रोशनी है, धूप नहीं है। तो इसी तरह की जगह पर तुलसी का प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। और जिनके पास धूप पे रखने की जगह है वो लोग धूप में ही रखिएगा, उसमें आपकी प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा।
अब चलते हैं दोस्तों कि आप इसको कौन सा फर्टिलाइजर देंगे उसकी तरह। दोस्तों आप तुलसी के पौधे के लिए गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप लोग गोबर की उपले को लेकर उसको 3-4 दिन पानी में भिगोकर वो पानी भी आप दे सकते हैं। वो भी आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही आप इसमें नीम खली भिगोकर भी उसका लिक्विड जो फर्टिलाइज़र बनता है वो भी आप दे सकते हैं। साथ ही आप लोग बादाम खोल इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, जिससे आपका प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ लेगा। दोस्तों अब चलते हैं इसकी पॉट की तरफ। दोस्तों वैसे तो तुलसी के प्लांट के लिए मिट्टी का गमला एकदम परफेक्ट होता है। इसके लिए आप मिट्टी के 10 इंच या फिर 12 इंच के गमले को चूज कर सकते हैं, जिसमें लगाने से आपको इसको बार बार रिपोर्ट करने की झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही उसमें तुलसी का प्लांट सालों साल बरकरार भी रहेगा। लेकिन दोस्तों जो लोग मेरी तरह अपने तुलसी के प्लांट को बैल्कनी में या फिर खिड़की के पास रखते हैं, वो लोग मिट्टी के गमले छोड़कर प्लास्टिक के गमला भी चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा ये जो प्लास्टिक का गमला है ये बहुत ही छोटा गमला है, एक 4-5 इंच का गमला है, इसमें मैंने इसको लगा कर रखा हूँ। क्योंकि दोस्तों घर के अंदर अगर आप मिट्टी के गमले रखेंगे तो कुछ ही दिन बाद से मिट्टी के गमले से धूल मिट्टी वगैरह गिरना शुरू हो जाता है, जिससे गंदगी फैलता है। इसीलिए घर के अंदर अगर आप रख रहे हैं तो आप प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर गार्डन में रख रहे हैं पूरे धूप में तो आप इसके लिए मिट्टी का गमला चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम कि आप लोग तुलसी के प्लांट को घना किस तरह से तैयार करेंगे। दोस्तों अगर आपको तुलसी के प्लांट को जल्द से जल्द बुशी करना है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों हम लोग हमारे घर में पूजा के लिए तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करते ही हैं। तो जब भी आप तुलसी के पत्ते लीजिएगा तो क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग ये जो टॉप का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहीं से आपको 2-3 पत्ते इस तरह से काट लेना होगा। दोस्तों मैं हाथ से ही काट रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हम लोग कैंची वगैरह कई सारे काम में इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ से ही मैं छाँटना ज़्यादा पसंद करता हूँ। साथ ही देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो फ्लावर आ रहा है, इस फ्लावर को आपको खिलने नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों ये फ्लावर खिल जाने के बाद इसमें बीज आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी प्लांट बहुत ही कम दिनों तक लास्टिंग करेगा। तो आपको बीज बनने नहीं देना है। अगर आपको बीज चाहिए है तो आप इसको खिलने दे सकते हैं, ये सूख जाने के बाद आपको बीज मिल जाएगा। लेकिन मुझे बीज नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको भी इस तरह से छाँट रहा हूँ। तो इस तरह से आप छाँटिएगा, और ये टॉप का हिस्सा इस तरह से छाँट कर आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने छाँटा है, ये देखिए 2-3 दिन पहले ही छाँटा था। तो यहाँ पर देखिए दो तरफ से देखिए दोस्तों 2 ब्रांच आना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप छाँटेंगे तो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस आकर बहुत ही जल्द आपका प्लांट घना हो जाएगा। आप मेरा ये जो प्लांट देख रहे हैं ये लगभग 3 से 4 महीने का प्लांट है। उसी के अंदर देखिए दोस्तों इतने छोटे से पॉट में भी कितना घना हो चुका है मेरा ये प्लांट। अगर आप भी इस तरह से छाँट रहे हैं तो आपकी भी प्लांट बहुत ही जल्द इस तरह से घना हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, कीड़े मकोड़ों का जब हमला होगा तब आप क्या करेंगे। वैसे तो हमारे तुलसी के पौधे में कीड़े मकोड़ों का हमला होता ही नहीं है, और जब भी होता है तब आप जानिएगा कि इस पर ओवर वाटरिंग हो रहा है, इसीलिए इसमें कीड़े मकोड़ों का हमला हो रहा है। वो भी कीड़ा आपको दिखाई देगा पत्तियों के नीचे, आप देखिएगा ध्यान से कि इसमें छोटे छोटे काले काले कीड़ों का हमला होता है। तो उस वक्त आप पूरे प्लांट को अच्छी तरह से धो दीजिएगा, जिससे वो कीड़ा मकोड़ा भाग जाएगा। और अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है तो आप हर 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम के पत्ते का काढ़ा बनाकर भी इस पर स्प्रे कर सकते हैं, उसी से काम चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो तुलसी का पौधा है ये खुद में ही एक एंटीबायोटिक प्लांट है। आप देख ही सकते हैं मेरे इस प्लांट में कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई कीड़े मकोड़ा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों तुलसी के प्लांट में ज़्यादातर कीड़े मकोड़ों का हमला होता ही नहीं है। दोस्तों मैं जो टॉपिक आपको कहा हूँ, इसी तरह से अगर आप लोग तुलसी के पौधे का ख्याल रखेंगे तो तुलसी के पौधे आपके घर में साल भर रहेगा। साथ ही ये बहुत ही अच्छी तरह से भूसी भी होगा और बहुत ही हेल्दी भी रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप तुलसी के प्लांट का ख्याल रखते रहिएगा। चलता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में बस यही तक। मिलेंगे हम फिर दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन नॉलेज डी का बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।